बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोग अपनी सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट के बारे में, कि ऑपरेशंस के बारे में, कि फंक्शंस के बारे में जो है स्टडी कर रहे हैं डिटेल से। तो हमने आपको पता है जैसे कि हम स्टार्ट किया हुआ, हम लोगों ने स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्टडी किया। फिर हम लोगों ने कैसे वैल्यूज़ को हम प्रिंट करवाते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ को सी लैंग्वेज में, फ्लोट वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हमने उन प्रोग्राम्स को भी देखा। फिर आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास थोड़ा सा यूनिक डिफरेंट टाइप का, जो कि है कि हम लोगों ने यूज़ ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर सी लैंग्वेज में क्या है, इस चीज़ को देखना है। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर सी लैंग्वेज में क्या है, हमने इसको स्टडी करना है, इसको देखना है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले बात करते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की। द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड फील्ड विड्थ। हम जब स्क्रीन पे अपनी कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे, इस चीज़ को कहते हैं फील्ड विड्थ। ठीक है, जब हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे शो करवाना होता है, तो हमें कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें चाहिए होते हैं, उसको हम कहते हैं फील्ड विड्थ। ठीक है, और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ़ कॉलम्स दैट शुड बी यूज्ड टू प्रिंट अ वैल्यू। अब फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या करता है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर डिस्क्राइब करता है कि आपने जब भी किसी वैल्यू को स्क्रीन पे एज एन आउटपुट प्रिंट करवाना है, उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाना है, तो उस केस में आपने कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करना है, या उस केस में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं यूज़ होंगे। ठीक है, तो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो आपकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं उसको जब स्क्रीन पे आपने डिस्प्ले करवाना होता है, तो आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है डिस्प्ले करवाने के लिए, उसको आप कहते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। और उसके बाद फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि आपने जब किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो आपने कितने जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनको यूज़ करना है, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। इट डिटरमाइंस हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये एक चीज़ और डिटरमाइन करती है कि आपकी जो वैल्यू है जिसने स्क्रीन पे शो होना है तो वो किस तरह शो होगी। ठीक है, उसने स्क्रीन पे किस तरह डिस्प्ले करवानी है वैल्यू को। ठीक है, तो बेसिकली ये डिसाइड करती है आपकी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर कि आपकी जो वैल्यू है जब उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है तो कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करेगी। दूसरी चीज़ ये कि जब उसने डिस्प्ले होना है तो आपकी जो स्क्रीन है उसकी वैल्यू किस तरह जो है शो होगी। तो बात करते हैं हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के सिंटैक्स की। जब हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं तो फिर हम इसके सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, और वो क्या है कि द जनरल सिंटैक्स ऑफ यूजिंग फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज एज फॉलो। जब इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो हमारे पास का जनरल सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह होता है, वो ये होता है फ्लैग विड्थ डॉट प्रिसीजन। ठीक है, जब हम फील्ड विड्थ की बात करते हैं तो उसके लिए जब हम सिंटैक्स डिसाइड करते हैं तो हम उसको सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं कि जो फ्लैग विड्थ होती है डॉट प्रिसीजन। सम वैल्यूज़ ऑफ द फ्लैग आर एज फॉलोज। और फ्लैग विड्थ के लिए जो कुछ वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह के टेबल में आपको शो हो रही होंगी। फ्लैग के लिए जब आप माइनस यूज़ करते हैं, माइनस के साइन को यूज़ करते हैं, तो वो किस लिए होता है कि जो आउटपुट आपका होता है वो लेफ़्ट जस्टिफाइड होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर वो जस्टिफाई किया जाता है। माइनस के साइन की वजह से क्या होता है, द आउटपुट विल बी लेफ्ट जस्टिफाइड। प्लस साइन की जब बात करते हैं तो ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद द वैल्यू। इसने क्या करना होता है, प्लस साइन ने वैल्यू के साथ साइन को डिस्प्ले करवाना होता है। और जो आपकी स्पेस होती है वो क्या करती है, डिस्प्ले स्पेस इफ़ देयर इज़ नो साइन। जब कोई साइन नहीं होता वो उसकी जगह पे स्पेस को डिस्प्ले करवा देती है।
ठीक है। ये आपके होते हैं फॉर्मेट मॉडिफायर्स। ठीक है, सबसे बेसिकली हमारे पास सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में हमने देखा कि सबसे पहले आपके पास आती है सिंटेक्स में फ्लैग विड्थ डॉट प्रेसिजन, जिसमें हमने देखना होता है कि आपके पास फ्लैग की वैल्यू क्या होती है। अब आपके पास माइनस है प्लस का स्पेस है। माइनस क्या करती है, सम वैल्यूज ऑफ द फ्लैग आर फॉलो। माइनस का जो साइन होता है, माइनस फ्लैग में आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, वो आपके आउटपुट को लेफ़्ट जस्टिफाइड करती है, लेफ़्ट साइड पर जस्टिफाइड करती है। जो आपके पास प्लस का साइन होता है वो क्या करता है, वो प्लस का साइन आपकी जो है साइन को वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है उसको हमेशा डिस्प्ले करवाता है। अगर प्लस होगा तो प्लस को डिस्प्ले करवाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस को डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद होता है आपके पास स्पेस। स्पेस क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है आपके पास इफ़ स्पेस डिस्प्ले होती है जब आपके पास कोई भी साइन नहीं होता। इफ़ देयर इज़ नो साइन दैन स्पेस विल डिस्प्लेड। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपके पास विड्थ क्या होती है, ये तो हो गया आपके पास फ्लैग्स। अब विड्थ क्या होता है, इट स्पेसिफाइज टोटल नंबर ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़। ये विड्थ ने स्पेसिफाई करना है कि आपने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए कितना यूज़ करना है। ठीक है, हमने कहा कि जो हमारे पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है वो क्या करता है, वो आपके वैल्यूज़ को कॉलम्स की फॉर्म में जब डिस्प्ले करवाना होता है तो वो करवाने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास विड्थ है उसने क्या करना होता है, विड्थ ने जो है जब वैल्यू डिस्प्ले करवानी होती है तो विड्थ ने डिसाइड करना होता है कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो यूज़ होंगे, स्पेसिफाई होंगे डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपकी प्रेसिजन की। प्रेसिजन क्या करता है, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ़ कॉलम यूज्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो यूज़ होंगे। ठीक है, उसको इंडिकेट करती है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद आपके कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंडिकेट किए जाएंगे ये प्रेसिजन डिसाइड करती है। तो बेसिकली आपके पास फ्लैग विड्थ डॉट प्रेसिजन इसका सिंटेक्स है, जिसमें हमने फ्लैग की बात की, जिसमें आपके पास डिफरेंट साइंस होते हैं जो आप यूज़ करते हैं। जो आपके पास माइनस का साइन है वो आपके लेफ़्ट जस्टिफाइड कर आउटपुट के लेफ़्ट जस्टिफाइड करने के लिए यूज़ होता है। प्लस का साइन आपके पास हमेशा वैल्यू की कोई ना कोई साइन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास आता है स्पेस। स्पेस आपको शो करता है कि अगर आपके पास कोई साइन नहीं है, वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है, तो ये उसकी स्पेस को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बात आती है आपके पास विड्थ की। ठीक है, विड्थ क्या करती है, विड्थ आपको स्पेसिफाई करता है कि जब अपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स, टोटल कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आप यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रेसिजन की बात करते हैं, तो प्रेसिजन आपको क्या बताती है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने इंडिकेट करने हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम यूज़ होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपके पास सिंटेक्स ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ। ठीक है, फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करने की बात करते हैं हम कि जब हमने फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करना होता है तब क्या करते हैं। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज़ यूज टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन विच द वैल्यू इज़ प्रिंटेड। एक्चुअल में ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं कि जब आपके पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है वो क्या करता है, वो आपके जब आपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है या फिर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो यूज़ होंगे। तो ये स्पेसिफाई कौन करता है, ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है जो स्पेसिफाई करता है कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, अब इट इंडिकेट्स द पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर परसेंट सिंबल दैट इंडिकेट्स द फील्ड विड्थ। अब इसमें क्या होता है कि हमने जब परसेंट साइन यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो परसेंट साइन को यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, जो परसेंट साइन को यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम किसी पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव सिंबल को यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि परसेंट सिंबल के बाद आप किसी पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलते हैं जो कि इंडिकेट करता है आपकी फील्ड विड्थ को। क्लियर, सिंटेक्स की बात की, फ्लैग विड्थ प्रेसिजन। फ्लैग में आपने 3 साइंस को देखा, एक होता है आपके पास माइनस का साइन जो कि लेफ़्ट जस्टिफाइड करता है आउटपुट को, प्लस का साइन जो कि जब आपके पास कोई वैल्यू होती है उसकी वैल्यू के साइन को डिस्प्ले करवाता है हमेशा। और उसके बाद हमने स्पेस को देखा कि जब आपके पास कोई साइन नहीं होता वैल्यू के साथ तो वो क्या डिस्प्ले करवाता है, स्पेस को डिस्प्ले करवाता है।
उसके बाद विड्थ की बात की, जो कि जब आप वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स को स्पेसिफाई करता है। फिर आपने प्रेसिजन की बात की कि जब आपने डेसिमल पॉइंट्स को यूज़ करना होता है, आपके वैल्यूज़ के अंदर डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, तो पॉइंट के बाद कितने आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मज़ीद यूज़ करना है, ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रेसिजन के लिए आप उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। फिर हमने बात की स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ। अब फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए हम जब बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो आपकी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है वो किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि जब आपने किसी वैल्यू को शो करवाना है तो उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करना है। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करना है। इट इंक्लूड्स अ पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर परसेंट सिंबल। ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है पॉजिटिव वैल्यू को परसेंट सिंबल के बाद पॉजिटिव वैल्यू को हमने यूज़ करना होता है, क्योंकि आपको पता है जब फॉर्मेट स्पेसिफायर या किसी स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में तो हम लोग परसेंट साइन से स्टार्ट करते हैं। अब परसेंट सिंबल के बाद आपने किसी पॉजिटिव वैल्यू को रखना होता है जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपने फील्ड विड्थ कितनी यूज़ करनी है। ठीक है, मतलब कितने कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ करने हैं अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, सम एग्जांपल्स ऑफ फील्ड विड्थ आर एज फॉलो। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, %6d स्पेसिफाइज एन इंटीजर फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 6। अब ये क्या है? ये आपके पास जो है %6d, सबसे पहले तो परसेंट यानी कि स्पेसिफाइड हो गया, कोई डी से आपको शो हो गया कि जो आपके पास स्पेसिफाइड है ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद %d तो हो गया। उसके बाद अब आपने देखा कि आपके सिंबल के बाद जो है कोई पॉजिटिव वैल्यू है जो कि स्पेसिफाई करेगी आपकी फील्ड विड्थ को यानी कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने फर्दर यूज़ करने हैं। ठीक है, वैल्यू के लिए। तो आपने जब यहाँ पे 6 लगाया तो 6 स्पेसिफाई कर देगा कि जो भी आप इंटीजर वैल्यू यूज़ करेंगे वो आप उसकी जो फील्ड विड्थ होगी वो क्या होगी? 6 होगी। इसका मतलब उसने 6 कॉलम्स को यूज़ करना है, फील्ड ऑफ विड्थ 6 को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके 6 जो है, ये जो आपके परसेंट साइन के साथ यूज़ हो रहा है, ये स्पेसिफाई कर देगा कि आपने जब कॉलम्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ करने हैं तो वो आपके पास 6 होने चाहिए। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल की, %10c। %10c में क्या होगा? %10c में अगर आप देखें तो ये आपके पास ये ऑपरेटर के साथ सिंबल के साथ आपके पास c है। ठीक है, अगर आप वैल्यू को इग्नोर करते हैं तो %c है आपके पास, तो आपको पता है जो %c आप यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हैं करेक्टर वैल्यूज़ के, करेक्टर टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? %c। अब जब करेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को आपने डिस्प्ले करवाना होता है तो आप %c फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। और अब इसके साथ आगे आपके पास पॉजिटिव में 10। ठीक है, अब ये 10 डिसाइड करेगा कि जब आपने करेक्टर वैल्यू को शो करवाना है तो वो कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करेगा? वो अप टू 10 नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब इसकी जो फील्ड विड्थ होगी वो क्या होगी? 10। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली आपके पास %6d है, तो आपने सबसे पहले तो ये देखना कि आपके पास साइन के साथ कौन सा स्पेसिफायर यूज़ हो रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ हो रहा है। वो आपके पास d है, तो d के बारे में पता है कि जो d है वो आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जो है वो शो करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब आपने %d के साथ दरमियान में देखा तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि डिसाइड करेगी कि आपने कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ करने हैं। तो %6d डिसाइड करेगा कि आपने जब आपने इंटीजर वैल्यूज़ को शो करना है तो आपने फील्ड विड्थ कितनी रखवानी है, कितनी ली है? 6, यानी कि अप टू 6 कॉलम्स तक आपकी वैल्यूज़ जो है यूज़ होगी, कॉलम्स यूज़ होंगे। और %10c की बात करते हैं तो 10c में आप %c की देखें तो ये आपके पास करेक्टर वैल्यूज़ के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, और इसके साथ आपके पास जो नंबर वैल्यू है वो 10 है, इसका मतलब इसने अप टू 10 कॉलम्स को जो है यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास आता है %8f। ठीक है,
परसेंटेज एफ में क्या करना है, परसेंटेज एफ जो है स्पेसिफाई करेगा आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपके पास परसेंट और साथ एफ है, तो एफ डिसाइड करेगा कि आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किन वैल्यूज़ के लिए, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए। और ये कितने फील्ड ऑफ विड्थ यूज़ करेगा, ये अप टू 8 फील्ड ऑफ विड्थ यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये 8 जो है ये शो करवा रहा है कि कितने फील्ड ऑफ विड्थ यूज़ की जा रही है, 8। If the specified field width is not enough to print the value, the additional space is automatically used. अगर आपने किसी भी फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई कर दिया है और वो वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए नॉट इनफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 60 यूज़ किया, अब ये आपकी इंटीजर वैल्यूज़ को जब डिस्प्ले करवाएगी तो उसके लिए नॉट सफिशेंट हो जाएगी, ये अब इनसफिशेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका जो भी वैल्यू है वो मुकम्मल नहीं हो रही। उस पर्पज़ के लिए क्या होगा कि उस पर्पज़ के लिए ऑटोमेटिकली एडिशन कर दिया जाएगा स्पेस के अंदर, ठीक है। स्पेस के अंदर ऑटोमेटिकली एडिशन कर दी जाएगी, ठीक है। इफ़ द वैल्यू इज़ लेस देन स्पेसिफाइड विड्थ इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर, द वैल्यू इज़ प्रिंटेड राइट एडजस्टेड इन द फील्ड, ठीक है। और अगर आपके पास जो भी वैल्यू है वो स्पेसिफाइड विड्थ के फॉर्मेट से कम है, ठीक है, उससे छोटी है, तो क्या होगा कि वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द फील्ड राइट साइड पे एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। राइट एडजस्टेड हो जाएगी वैल्यू आपकी, मतलब इस साइड पे आपके पास वैल्यू जो है, इस साइड पे जो है वैल्यू शो होगी, इस साइड पे जो आपकी वैल्यू है वो एडजस्ट कर दी जाएगी, और जो आपके पास बाकी जो स्पेस है वो ऐसी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपके पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। क्या होता है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर? जो कि स्पेसिफाई करता है कि आपने किसी भी वैल्यू को जब आपने प्रिंट करवाना है, किसी भी वैल्यू को आपने एज एन आउटपुट शो करवाना है, तो आपने उसके लिए कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करना है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिसाइड करने के लिए आपने क्या करना था, आपके पास एक सिंटेक्स होता है जो कि डिसाइड करता है। जिस तरह आपके पास है फ्लैग विड्थ प्रिसिजन, आपने सिंटेक्स में बात की, और फिर आपने फ्लैग की बात की। फ्लैग के अंदर आपके पास 3 तरह की वैल्यूज़ आती हैं, जिसमें आपके पास आता है माइनस, प्लस और स्पेस। माइनस क्या करता है? माइनस आपके लेफ़्ट जस्टिफाइड करने के लिए, आउटपुट को लेफ़्ट जस्टिफाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्लैग में। प्लस का साइन आपके वैल्यूज़ के साथ हमेशा साइन को शो करने के लिए यूज़ किया जाएगा, डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाएगा। और स्पेस, जब आपके पास किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं आता तो आपके स्पेस डिस्प्ले करवाई जाएगी। उसके बाद विड्थ की बात की, तो विड्थ क्या होती है? जब आपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आप यूज़ करेंगे, ये उस चीज़ को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप जब अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करेंगे, तो ये उस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हम विड्थ को यूज़ करते हैं। विड्थ डिसाइड करती है कि आपने कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करना है। उसके बाद आती है आपके पास प्रिसिजन। प्रिसिजन ने क्या करना होता है? प्रिसिजन ने देखना होता है कि आपने जब डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर्स लिखने हैं तो वो कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ करेगी। इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम प्रिसिजन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स में जो प्रिसिजन का यूज़ होगा वो क्या होगा कि जब आपने डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ करने हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपने कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यूज़ करना है, इस चीज़ को जो इंडिकेट किया जाएगा वो कौन करेगा? प्रिसिजन, ठीक हो गया। तो ये था आपके पास सिंटेक्स जो है आपकी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। जब आपने इसको यूज़ करना है तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है, और उसकी जो सिंटेक्स में चीज़ें वो क्या क्या हैं। फिर बात करते हैं हम लोग, जब हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाइंग को यूज़ करना है, उसकी एग्जांपल्स की किस तरह हम यूज़ करेंगे। ये हमारे जब हमने की वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है तो कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ करते हैं, हम इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए फील्ड विड्थ स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। और ये इंडिकेट करता है आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। जब आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होता है तो आप यूज़ करते हैं परसेंटेज का साइन। परसेंटेज के साइन के बाद आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ के आगे रखनी होती है, जो कि डिसाइड करे कि आप वो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि आपने फील्ड विड्थ क्या दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसकी बात करें परसेंटेज 6D, तो
%6d क्या करता है, ये आप में सबसे पहले तो देखिएगा ये d है, सब परसेंटेज का साइन है, तो ये किस लिए स्पेसिफाई किया जाता है, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यूज़ के लिए स्पेसिफाई किया गया। तो इंटीजर वैल्यूज़ की जो फील्ड विड्थ होगी वो यहाँ से पता चलेगी। इन दोनों के दरमियान आपके पास 6 वैल्यू है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ये इसकी है फील्ड विड्थ, यानी कि 6 कॉलम्स अप टू जो है वो ऑक्यूपाई होंगे और जो है इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। इसी तरह 10C, इसमें आपके पास %C है तो वो आपके करैक्टर्स के लिए शो होगी जो कि अप टू 10 फील्ड विड्थ जो है एक्सटेंड करेंगे। %8F की जब बात करेंगे तो इसने क्या करना है, इसने आपके पास शो करना है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होना है, और ये अप टू 8 फील्ड विड्थ जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि जब हमने किसी वैल्यू को शो करवाना है और उसके लिए स्पेस इनसफिशेंट होगी, उस केस में क्या होगा कि एडिशनल स्पेस ऑटोमेटिकली उसके अंदर यूज़ कर दी जाएगी। और अगर तो कोई ऐसी वैल्यू हम डिस्प्ले करवा रहे हैं जो कि उस स्पेस से लेस है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू प्रिंट करवाई जाएगी वो राइट एडजस्टेड हो जाएगी, ठीक है, राइट साइड पर एडजस्ट कर दी जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो दैन यू में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।